हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय 3 तंतु से वस्तु तक। हम इसमें पढ़ेंगे तंतु से वस्तु तक के बारे में। वस्तुएं किस प्रकार बनाई जाती हैं, किससे हमें प्राप्त होती हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं, पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की वितरित विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें ये समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट या कृत्रिम हैं। कृत्रिम रेशे के बारे में, जो मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कृत्रिम रेशे। उसके पास ऊनी और मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियां भी थीं। पहली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेड शीट या बिस्तर पर बिछाने की चादर, कपड़े की दुकान तो बेड शीट या बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़ या डस्टर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने ये सभी वस्तुओं की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट या कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्तुओं में कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो वस्तुओं की विविधता। तो क्रियाकलाप फर्स्ट में हम देखते हैं, आपने अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कर्तन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कर्तन को स्पर्श करके स्पर्श उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछिए। कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर अपने क्रियाकलाप फर्स्ट में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा टूटने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर से खींचिए। यदि कोई ढीला क्या है यदि कपड़े में कोई धागा या तंतु खींचना तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। आप अब यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने के वस्तु बना, तो ये तागे किससे बनते हैं? अब तंतु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रियाकलाप थर्ड, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े को एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। धागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश दर्शाए गए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है? तो धागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। आगे देखते आगे क्या दिया गया है। सुई में धागे को पुरोने या डालने का प्रयास करते समय भी अपने आपने ऐसा प्रक्षेपण किया होगा। कई बार धागे का ये सिरा कुछ पतली लेड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लेड़ियां भी और अधिक पतली लेड़ियां से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। तो वस्तु धागे या धागों से मिलकर बनते हैं। धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्तुओं में जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं में प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कुछ क्या होते हैं वस्तु जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु तथा पादपों, जो पादपों और जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन
भेड़ अथवा बकरी की कीर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटे के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेश कीट या कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही क्या करा गया उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा तंतु नहीं है, वे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट या तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। इन्हें योद्धा पहनते थे। यह जानना चाहते कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने होते हैं। तो कुछ पादप एवं तंतु, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं।